तू बीच में घुस रहा है, जैसे तेरी बंदी अंदर फेम खाने के लिए इधर उधर घुसी जा रही है, कभी आकांक्षा पे, कभी योगेश पे, कभी उस पे, कभी राम कपूर पे, कभी लैला। ओ माय गॉड, लॉकअप शुरू होते ही सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी है श्रेया वर्सेस आकांक्षा योगेश की। दोनों के बीच हर टास्क, हर डिबेट और हर मुद्दे पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। शो के अंदर एक दूसरे को एक्सपोज करना हो या नीचा दिखाना, कोई भी एक मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन असली ड्रामा सिर्फ लॉकअप के अंदर ही नहीं बल्कि शो के बाहर भी देखने को मिल रहा है। फैंस तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनके फ्रेंड्स और क्लोज वंस भी खुलकर स्टैंड लेने लग गए हैं। इसी बीच श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ की एक स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल जा रही है। ऋषभ ने श्रेया के सपोर्ट में एक पावरफुल लाइन लिखी है जिसमें उन्होंने कहा, यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर बिकॉज शी इज योर मदर भी। बस फिर क्या था, योगेश एंड आकांक्षा फैन चुप रहने वालों में से नहीं है और उन्होंने श्रेया की पुरानी ऐसी ऐसी क्लिप ढूंढ डाली जो श्रेया को भी पॉइंट आउट करती है। एक बार ये क्लिप देखें। Flirted with someone when I knew that they are taken. कितने बुरे हो तुम लोग। वही तो फन है, आग लगी रहनी चाहिए हर जगह। वही ना। अरे अब राखी बांधो फिर। गिफ्ट दो पहले। अरे अब देख लेना ऑडियंस, आप देख लीजिए खोल किसकी। अरे तो फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज होती है। फ्रेंडशिप नहीं है तुमसे, भाई हो हमारे तुम। अरे अब राखी बांधो फिर। इसके बाद श्रेया के सपोर्ट में उनके क्लोज वन फ्रेंड्स ही साथ हैं, बाकी सब उनको ट्रोल करने में लगे पड़े हुए हैं। और श्रेया की राइवलरी भाव्या के साथ भी काफी देखने को मिलती है। श्रेया को मिलने हेड पर भाव्या ने भी कुछ कहा है। गाइस कुछ दिन पहले ना मेरे अगेंस्ट दो भाड़े के टट्टू थे। इनमें से एक ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, जाने से शो पे जाने से पहले उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। एक मैडम है तो ना, उन्होंने मेरे बारे में इतना गंद बका कि हाय भव्या आ गई शो में, लेट इट ऑन, लेट इट ऑन, लेट इट ऑन, है ना। ये बहुत कुछ कर रही थी अपने उस पे, व्हाटएवर। तो फिर क्या हुआ ना, ये गई शो पे इंटरनेट ने ले ली, मजा आ गया गाइस। और आई वांट टू से दिस, आई नॉर्मली डोंट सपोर्ट पीपल बट आई फील लाइक Laila, I love Arush, how Arush is supporting Laila and it's generally such a bro code and this is how Delhi people are. Just wanted to tell you all that तुम लोगों ने 5-6 पंटर ये भाड़े में रखे हुए हैं, यही वोट करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे को सही दिखा रहा है भगवान ना। दूसरों के बारे में कम टिप्पणियां दिया करो, अपना मामला संभाल लो। फिर तुम किसिंग सीन बाहर जो कर रही हो वो भी क्वेश्चनेबल है। गाइज, एक तरफ जहां श्रेया को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ और उनकी बेस्ट फ्रेंड डिकिला शेरपा उनके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों लगातार सोशल मीडिया पर श्रेया का स्टैंड ले रहे हैं और उनके खिलाफ हो रहे एलिगेशन का जवाब दे रहे हैं। कंट्रोवर्सी में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। इंटरनेट पर श्रेया का एक व्हाट्सएप चैट लीक हो गया है जो काफी वायरल जा रहा है, जिसे कई लोग लॉकअप शुरू होने से पहले की प्री प्लानिंग बता रहे हैं। वायरल क्लेम के मुताबिक इस चैट में श्रेया ने लैला को अप्रोच किया है साथ में अलायंस बना के खेलने के लिए। ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और इसी वजह से श्रेया को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन ऋषभ ने इन सभी एलिगेशन को सीधा झूठ बताते हुए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मेरे भाई, गलतफहमी है हमारी तरफ से, किसी ने भी, ना श्रेया की टीम की तरफ से किसी ने लैला को रीच आउट नहीं किया है। होगा कोई रैंडम बंदा अपने आप को फ्लेक्स करने के लिए चैट डाल रहा है, नाम बता दे बात भी कर लूँगा, पर मेरी बात 100% करेक्ट है। मन्नू ने खुद मुझे वीडियो कॉल किया है, मैं जिम में था, लैला उसके बाजू में बैठा था। मन्नू के खुद की मुंह की वर्ड्स हैं कि साथ में खेलो, ये करो वो करो। हमने कभी रीच आउट नहीं किया भाई। और ये लोग जो, पता है यार तुम लोग किस टाइप के लोग हो, तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो भाई, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम लोग किसी भी लेवल पे जाके गिर सकते हो। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे 4-5 गाली भी बोल दो। अभी 2-3 गाली तो वॉइस नोट में तुमने दे दिया, और गाली दोगे और थोड़ी गिरी हुई बातें करोगे और थोड़ा कम्युनिटी की बातें करोगे और भी तुम्हारा लेवल नहीं है, हमें पता है। बोलो भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2-3 गालियाँ निकाल सकते हो। और रही बात ये जो तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट है कि मैं अगर ऐसी लड़की का बंदा तो चुप रहता, भाई तो चुप ही रहेगा। गूदा चाहिए बोलने के लिए, गूदा चाहिए ना दुनिया से लड़ने के लिए, जो आपने लोगों के अगेंस्ट कोई बोलता है। समझ में आया? ठीक है भाई, सारा लैला मन्नू निकाल दूंगा यहीं से बैठे बैठे। गलत आदमी से भिड़ रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हारे जैसे 75 रोज़ खाता हूँ, ठीक है? सुन लो मेरी बात, अभी बोल रहा हूँ। तुम्हारे जैसे 75 रोज़ खा के थूक देता हूँ तुम्हारे जैसे चूतिया लौंडों को। सॉरी भाई, गाली निकल गई। बट मुद्दा ये है कि बोलो जितना बोलना है, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। और तुम हो, चाहे मन्नू हो, चाहे लैला हो, चाहे मजनू हो, सबको संभाल लेंगे, मेरे पूरे ख़ानदान को भी संभाल लेंगे। आ जाना, आओ सोशल मीडिया पे हो ना, आओ सोशल मीडिया पे देख ले। और हाँ भाई, तुम्हारे बातों से बहुत क्लियर समझ आता है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, और अगर होंगी भी तो वो तुम लोग किचन में रखते होगे, या फिर बहन होगी तो उसको भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते होगे 10 तरह के। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे जैसे लोगों को प्रोग्रेसिव बनाना है लाइफ में, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा तुम लोग के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वुमेन इन योर हाउस प्लीज़।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहस में जीत जाओगे हमसे तो गलत सोच रहे हो भाई। इट्स जस्ट दैट मेरा वो तरीका नहीं है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं हर दिन अपना कंटेंट डालूँ 10 बकवास करके या मीम बना के। मेरा जोन अलग है। बट बहस करने में आओगे तो सच बता रहे बहुत रोगे भाई, बहुत रोगे और कोई चुप नहीं करा पाएगा। और अगर अपने दोस्त को सपोर्ट करना है तो फुल सपोर्ट करो, पर्सनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पर्सनल तुम जाओगे तो हम किस लेवल तक पर्सनल जा सकते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं भाई। घूम के आंसू रोगे, सच बता रहा हूँ। लास्ट है, गेम के बारे में बात करते हैं। टॉक अबाउट द गेम। वो कैसे खेल रहे हैं, लैला कैसे खेल रहा है, श्रेया कैसे खेल रही है। अबाउट दैट। पर्सनल जाओगे तो पर्सनल लोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी बातें तो आपने सुन ली। वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं आरुष बोला का रिप्लाई। सिर्फ आरुष ही नहीं बल्कि इस वीडियो में मन्नू ने भी रिप्लाई दिया है। तो आज वीडियो को पूरा आवाज करे। पहले तो इसकी बंदी जो 10 जगह गलत दिख गई है, उसको यहाँ से वहाँ से हर जगह से हेट मिल रहा है, जिसको हर जगह घुसने की आदत है। और अगर मैं ऐसी बंदी का बंदा होता भाई, मैं तो बीच में नहीं घुसता, सॉरी बोल के साइड होता। अब इसकी मैं दूसरी बातों का जवाब देता हूँ। जो इसने कहा कि मन्नू का फोन आया, बात करा दो, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। ये देखो भाई, ये कोई इनकी टीम से कौन है, मैं भाई का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बढ़िया बंदा था, ये उनसे कनेक्टेड है। और इसने खुद ही कहा था कि भाई श्रेया और लैला को मिलवा देते हैं, वो जा रहे हैं तो लॉकअप में बात कर लेते हैं। और हमें किसी की जरूरत ही नहीं है ना कि बाहर से बात करके भेजे। लैला में पता जब हम पीछे उसको सपोर्ट कर लेंगे। और अगर मन्नू ने फोन कर भी दिया, तुम मन्नू को दोस्त कहते हो, उसके साथ घूमते थे और वहाँ पे लैला से भी तुम्हारी बात हुई है, तो उसको पॉडकास्ट में बुलाती थी। वहाँ जाके तू ऐसे कह रही है इनका कंटेंट ये था वो था, तो तेरे से कौन मुंह लगेगा? हम तो खुद नहीं उसको कहेंगे लैला को कि उसके मुंह लग। और अब तेरा फाइनल रिप्लाई भाई, तू एजुकेशन की बात कर रहा है अगर, तो हम अनएजुकेटेड ही ठीक है, क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं चाहिए कि बंदी हो हमारी हम उसको बाहर भेजे किसिंग सीन करने। बाय बाय। तो भाई अब तेरे से बात करते हैं। जो ये ओ हो मैं तो कूल हूँ, मैं गालियाँ नहीं देता, ये मैनर्सलेस है और खानदान पे खुद जा रहा है, चूतिए तू बोल रहा है। उसके बाद घर की औरतें इनकी किचन में रहती है, ये तू बोल रहा है। यहाँ से तू दिखा रहा है कि तू कौन से घर से आता है और तेरी क्या परवरिश है। मेरे भाई बात श्रेया की हुई, श्रेया से कलेश हुआ, हमने श्रेया के ऊपर रिप्लाई दिया कि श्रेया का ये वो। पर्सनल लाइफ पे तो हम गए नहीं, तू बीच में घुस रहा है। जैसे तेरी बंदी अंदर फेम खाने के लिए इधर उधर घुसी जा रही है, कभी आकांक्षा पे, कभी योगेश पे, कभी उस पे, कभी राम कपूर पे, कभी लैला पे। वैसे तू बाहर कर रहा है, कभी यहाँ से बहस कर रहा है, कभी वहाँ से बहस कर रहा है। तेरे को भी पता है कि तेरी बंदी गलत है, पर बहस करनी है। मैं कौन, खामोखा करना है तेरे को। हमारे घर की औरतें जैसी भी भाई, हमारा बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं हम उनके ऊपर कि कम से कम भाई उनको दिखा के, उनको ये सब करवा के हमें व्यूज़ नहीं चाहिए। और हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं बनना चाहते भाई जितना तू है। तेरे को मुबारक, ऐसा प्रोग्रेसिव बन जितने मतलब जो तूने करना है ना। तेरी घर की औरतों पे बोलना भी नहीं चाहता, बट जो तेरी बंदी है, तूने जो सीरीज़ करवानी है, जैसे सीन करवाने, तू करवा भाई, तू प्रोग्रेसिव बन। हम अनएजुकेटेड ही ठीक है इस मामले में, हमें ऐसे ही खुश रहने दे। और दोबारा अगर तेरे को कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो ये सोशल मीडिया वाली तो बकचोदी हमसे भी नहीं होती। तेरे पे नंबर होगा, तू फोन कर एक बार। तूने मुंबई मिलना, मुंबई मिल लियो, जब आऊँगा। तूने दिल्ली आना, दिल्ली आ जाओ भाई, अपनी तसल्ली कर लियो, तू अपनी तसल्ली कर लियो। ये जो तू कर रहा है, ये जो बंदी के नाम पे फेम खा रहा है, वो खा भी, उसमें खुश रहा है। पिट जाता था वो मेरे। अगर सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे अपनी बंदी के कमेंट्स चेक करता है क्या कितनी गालियाँ पड़ गई। बाकी भाइयों, चूतिया के कौन मुंह लगे। ओ सॉरी मैंने गाली दे दी क्या इस घंटे? ओ सॉरी यार, गाली दे दी। तो एक काम कर, मन्नू के ब्रॉडकास्ट में जाओ, उसने भी बहुत अच्छे रिप्लाई दिए, इसको देख लो जरा एक बार कि कैसे हमारी घर की हो। तो गाइस वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं मन्नू के एक कुछ क्लिप, जिसमें उन्होंने अपनी बहन और अपनी मदर को इंट्रोड्यूस किया है, उनकी एजुकेशन और क्या काम करते हैं, किचन में रहते हैं या नहीं। एक बार ये वीडियो देखे। दीदी किचन में रह के कौन कौन सी डिग्री करी है अभी तक बताओ। LLB, सबसे पहले BBA, फिर LLB, LLM, फिर उसके बाद PhD। अभी क्या कर रही है? जुडिशरी को वो भी पता ना। जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, और अभी कोर्ट में भी जाती है। हाँ, वहाँ पे भी किचन है, वहाँ पे भी किचन है। मम्मी, एक बंदा बोल रहा है कि हम जैसे लोग अपनी घर की औरतों को किचन में रखते होंगे, हम गवार हैं, अनएजुकेटेड हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे? उल्टा मत बोलना कुछ। मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा डेंजरस है। अपना वो बता दो, आप किचन में कितने देर रहते हो और बाहर कितनी देर रहते हो? मैं तो डिशवाशर रखी हूँ किचन में, बर्तन धोने के लिए काम। लाडले डिशवॉशर है हमारे घर पे। बर्तन धोना नहीं है और ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े उसमें डाल दो अपने आप। अरे अपना बताओ, बाहर कहाँ जाते हो? जिम, योगा? मैं तो जिम जाती हूँ, योगा देती हूँ। और मेरा बेटा खाना बना के रखता है। किचन में तो हम रहते हैं लाडले, डिशवॉशर है हमारे घर में। और बात सिर्फ इतनी नहीं गाइस, लॉकअप सीजन 2 के एपिसोड 2 में श्रेया और आकांक्षा के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। और इसी बहसबाजी के दौरान श्रेया आकांक्षा की पर्सनल लाइफ को अटैक कर देती है और वो उनकी पूरी फैमिली को लेकर कुछ बातें कर देती है, जिसके बाद श्रेया को और ज्यादा हेट मिल रहा है। और बाहर आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड शुभांगी उनका स्टैंड ले रही है, साथ ही स्पिरिट विला से उनके साथ देते आ रहे हैं उनके भाई, उनके दोस्त सौरभ बेदी ने भी उनका स्टैंड लिया है और उन्होंने कुछ कहा। ये श्रेया जी को जाके बताओ कि इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब लोगों के घर वाले ही IAS बने हैं, तो मतलब ये श्रेया जी क्या कहना चाहती है कि अंबानी का बच्चा ही IAS बनेगा? मतलब मैडम थोड़ा मतलब कुछ खा जाते हैं यार यहाँ से निकल के। मतलब मैं तो कह रहा हूँ आकांक्षा, जब तू बाहर आएगी ना, मतलब जीत के ही है वैसे तो ट्रॉफी लेके, बट जब भी जैसे मर्जी तू बाहर आएगी ना, अपने भाइयों से ना इस पे केस करा दे।
सो गाइज आज की वीडियो का पूरा मैटर यही था। आपको ये अपडेट्स कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारी एक ही चैनल लाइव 24 में मिलती रहेंगी।